हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 30 दैट इज़ योर्स लॉ। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। देखो इसमें क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है उसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले। 3/5 ई नोट आई कैप प्लस का 4/5 ई नोट जे कैप विद ई नोट। जो ई नोट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻³ इतने न्यूटन पर कोलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रो रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया। इसका एरिया भी गिवन है हमें। एरिया कितना है? एरिया हमें गिवन है 0.2 मीटर स्क्वेयर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ठीक है। इसका नॉर्मल किस साइड होगा? एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन ही है। हमें क्या निकालना? फ्लक्स। तो फ्लक्स का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स फाई दैट्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज ई डॉट डी एस। ये क्या है? एरियल वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? इसका एरिया निकालते हैं तो ई इंटू एस होगा। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब कोस थीटा। ठीक है। थीटा कितना होगा? देखो एरियल वेक्टर कितना है एक्स में। एक्स का कंपोनेंट लेंगे 3/5। 3/5 ई नोट इंटू एरिया कितना है 0.2। कोस थीटा कितना हो जाएगा? 0। आई आई कांस्टेंट हो जाएगी। तो ई नोट की वैल्यू क्या है? 3/5 इंटू ई नोट की वैल्यू है 2 × 10⁻³ इंटू थीटा कितना है? नहीं, ये एस कितना है? 0.2। वैल्यू पुट करो सबकी और कैलकुलेशन कर लो अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं 3 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो 1.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से कितना आ गया? 0.24 इंटू 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 240 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कोलम। ये आ गया हमारा फ्लक्स। देखो फ्लक्स के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत है। कई बार इसके क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। एंट्रेंस में यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के जो एंट्रेंस होते हैं उनमें इसके क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? 1 मिनट रुको। क्वेश्चन सेकंड में है अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रोड ऑफ लेंथ। एक रोड है, बना लेते हैं। ये हमारी कोई रोड है, इसकी लेंथ कितनी है? L। इसकी लेंथ दे रखी है L। ठीक है। कंसिडर हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज, जिसकी एज दे रखी है L विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रोड। जो सेंटर होगा क्यूब का एट वन एंड ऑफ द रोड, रोड के एक एंड पे होगा। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ क्यूब होगा, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है। नहीं, जहाँ भी सेंटर ऑफ क्यूब होगा ना, यहाँ सेंटर है। ठीक है। ये सेंटर है क्यूब का, मान लीजिए यहाँ यहाँ एक क्यूब बना हुआ है, ये उसका सेंटर है। तो सेंटर से ये है एक एंड रोड का। तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा? देखो सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना। फ्लक्स क्या होता है? फाई दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज्ड कितना है? चार्ज कितना है इनक्लोज्ड है इसके अंदर? सबसे पहले तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो चार्ज कितना है इसमें? चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है। चार्ज इतना होगा इसके अंदर। अगर इनक्लोज चार्ज की बात करें तो ये होगा लैम्डा एल। यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट है इनक्लोज? लैम्डा एल बाई टू इनक्लोज है इसमें। ठीक है। अब देखिए इस पे चार्ज कितना क्यू है, इसकी लेंथ है एल। तो चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ ले। लैम्डा की जगह पुट करो इसको, क्यू इनक्लोज आ जाएगा हमारे पास। कितना आ गया? क्यू बाई एल
इंटू एल बाई टू। तो एल से एल कैंसिल, का चार्ज कितना आ गया इनक्लोज, क्यू बाई टू। तो फ्लक्स कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स। देख लेते, चेक कर लेते हैं एक बार। क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है, कोई कहे कि फ्लक्स हमने ऊपर तो ये लिखा था क्लोज लूप ऑफ ई डॉट डी एस, यही होता है जब इसको स्फीरिकल के लिए सोल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल इतना आता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। शो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट। सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, तो देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, सिंपल है, ये तो पता ही चल रहा है आपको, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नो नेट चार्ज होगा इन रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, तो उस सरफेस पे क्या होगा, करंट नहीं होगा, दस नेट चार्ज इज दैट रीजन इज जीरो, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कारण इनसाइड की बात करेंगे तो हम जीरो होगा। तो देयर इज, हम लिख सकते हैं नो नेट करंट फ्लो। करंट फ्लो नहीं होगा तो चार्ज कितना होगा, चार्ज इज जीरो, उस रीजन में चार्ज किसके इक्वल होगा, जीरो के। ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ी थी जब इस चीज़ों को थोड़ा देखा था, तो आप एक बार थ्योरी भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ई इज इक्वल टू ई नोट एक्स बाय एल आई कैप। फाइंड द चार्ज कंटेन इनसाइड अ क्यूबिक वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस, बाउंडेड बाय द एक्स जो दे रखा है जीरो से ए, वाई दे रखा है जीरो से ए, जेड दे रखा है जीरो से ए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान रखना आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, किसकी बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, कंटेन चार्ज कंटेन इनसाइड अ क्यूबिक वॉल्यूम। क्यूबिक वॉल्यूम, क्यूब बना लो पहले तो, ये मान लीजिए क्यूब है, ये क्यूब की एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है इस सरफेस से, तो फ्लक्स किस पे होगा, फ्लक्स इस सरफेस पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे यहाँ ई नोट हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एल जो है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर और ए गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये डाटा हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड द चार्ज कंटेन, कितना चार्ज कंटेन कर रहा है इनसाइड, तो चार्ज निकालना हमें। हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, फ्लक्स क्लोज लूप ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें गिवन है, कितना है। अब एरिया देखो, इसका एरिया क्या होगा, किस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यहाँ से पास हो रहा था फ्लक्स इस सरफेस पे पास होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, ए स्केयर होगा। ठीक है, ए स्केयर होगा। तो यहाँ से अगर हम E इंटू एस कर लेते हैं, ई एस दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। हमें तो चार्ज चाहिए, चार्ज को एक साइड रखो, ई एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट एक्स बाई एल है, तो ई नोट कितना गिवन है 5 इंटू 10⁻3, एल कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और क्या चाहिए हमें, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो एरिया कितना होता है ए स्केयर। यहाँ पे सरफेस पे बात कर रहे हैं सर, फ्लक्स इस सरफेस पे एक्स एक्सिस में होगा, एरिया ए स्केयर होगा, ए स्केयर इंटू ए की क्यूब हो गया, ए की क्यूब कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁶ इतना हो जाएगा। कैलकुलेट करो, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, चार्ज आ जाएगा हमारे पास कितना होगा। कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेटर में, मैं चेक कर लेता हूँ। ये आएगा
2.21 इंटू 10⁻⁻12 -12 कोलम, इतना आ जाएगा, ये इसमें चार्ज होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 4। देखो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना। थोड़ी बहुत नॉइस है तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन पे इतना फोकस मत करो क्या है। क्लोज लूप ई डॉट एस होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू एस इंटू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आ जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ही, हमें एरिया चाहिए। एरिया देखो फ्लक्स एक्स एक्सिस में, एक्स पे 0 है तो सामने वाले सरफेस पे होगा, इस पर एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना इसको। देखो ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये एक सरफेस है 0, ए कितना होगा सामने वाले सरफेस पे, तो इस सरफेस पे एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। एक तरह से ऐसे देखना। ठीक है, थोड़ा रूम को एक क्यूब मान के एक साइड से एंटर हो रहा है, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। ना आए तो पूछना, मैं थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसको। ठीक है, यहाँ होता थोड़ा कंसेप्ट बता दूँ, थोड़ा बहुत आइडिया। ठीक है, चलिए ये हमारा था क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। थोड़ी ब्लर हो रही है वीडियो, एक बार एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिक्स सरफेस ऑफ द क्यूब। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड पे, आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो एक क्यूब बना लो सबसे पहले तो, ये हमारा एक क्यूब है मान लीजिए, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, सेंटर फील करना है इसको। ठीक है, सेंटर पे चार्ज रखा है। हम फ्लक्स निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, फ्लक्स क्या होता है, क्या वो इनक्लोज्ड, कितना चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ठीक है, इस पे देखें कितना इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्या वो चार्ज इनक्लोज्ड है इसके अंदर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए, आपको अलग ही ऐसे नॉर्मली देखें तो फ्लक्स होना चाहिए इसका चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अगर एक सरफेस पे बात करते हैं, एक सरफेस में मान लीजिए किसी एक सरफेस पे, सिक्स सरफेस की बात की, एक सरफेस पे अगर फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक सरफेस पे जब 6 की बात करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तरह से यही ध्यान रखो कितना इनक्लोज्ड है बाय एप्सिलॉन नॉट, इनके इसके अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है, क्यू था, इसलिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपली माइंड में रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा सोल्व करूँ उससे अच्छा है आप थोड़ा उसको माइंड में रखो चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व करोगे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होनी है सोल्व करने में। बाकी सिंपल दिख रहा है, आप चार्ज इनक्लोज लेते हो तो इनक्लोज चार्ज देख लो, बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, सिंपल सी है। अगला देखिए क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 अबोव द सेंटर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सरफेस ऑफ एज ए शोन इन फिगर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। स्क्वायर सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बताना हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 6, एक चार्ज रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस पे, ये एक सरफेस है हमारा, ये डिस्टेंस होगी a/2, ये a है और ये भी a है, ऐसे मानना। ठीक है, अब मान लीजिए इसको अगर हम अज्यूम कर लेते हैं ये क्यूब बना रहा है, ये जो रखा है ये क्यूब बना रहा है, क्यूब बना रहा है तो क्यूब पे कितने सरफेस होते हैं, 6। ठीक है, हमें फ्लक्स कितने पे बताना है, एक सरफेस पे। हमने ऊपर भी देखा है चार्ज इनक्लोज था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है एक सरफेस पे 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है।
तो यहाँ पे एक सरफेस पे पूछा है इसने कितना होगा, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखो, इसको एक क्यूब अज्यूम करो, एज्यूम क्यूब, एक क्यूब बना लो, उसके सरफेस से a/2 मतलब सेंटर पे हो गया, क्यूब के सेंटर पे हो जाएगा। मान लीजिए ये था, ये क्यूब बन गया सेंटर पे, ये देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a/2 है, तो ऊपर की कितनी होगी a/2, वही सेम चीज़ है, और ये ए गिवन थी हमें, तो एक सरफेस पे पूछा है तो डायरेक्ट हो गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 क्या कहता है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इतने टिपिकल नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। देखो, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू अ चार्ज 10⁻⁻7 कोलम एट द सेंटर एंड अनदर इक्वल चार्ज एट ए पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है, ये इसकी रेडियस है r, चार्ज है पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये होगी हमारी 2r है, मान लीजिए ये 2r है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ भी। ठीक है, हमें क्या निकालना, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आपको क्या लगता है इसका फ्लक्स कितना होगा, क्या क्या नज़र आ रहा है आपको फ्लक्स, अगर सिंपली पूछे फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर, तो फ्लक्स का चार्ज आप लिख लो एक बार, रेडियस आर की वजह से इस पे चार्ज कितना है 10⁻⁻7 कोलम, चार्ज है 10⁻⁻7 कोलम एट आर, 2r पे इसका 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ दो, अब हमें निकालना है क्या है फ्लक्स। फ्लक्स को क्या लिखते हैं, आपको हो गया फ्लक्स होता है क्लोज लूप हो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन वो इक्वल होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और चार्ज क्या होता है इनक्लोज्ड। अब देखो हमें फ्लक्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, अब स्फेरिकल सरफेस जो हमें डायग्राम बना हुआ उसके अकॉर्डिंग देखें तो इनक्लोज चार्ज कितना है, ये जो चार्ज 10⁻⁻7 कूलम ये इनक्लोज है इसके अंदर। ठीक है, इनक्लोज चार्ज यही होगा सिर्फ आर पे, तो इनक्लोज चार्ज को लिख लो कितना है 10⁻⁻7, इनक्लोज चार्ज की वैल्यू लिख दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लो, कितना है 8.85 इंटू 10⁻12, कितना आ गया आंसर, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻4, 5 आएगा तो 4 हो जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट किया है पॉइंट डेसिमल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 7। आप इसको फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहो इसको। ठीक है, हमें तो ये देखना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए इजी हो जाएगा, जहाँ से हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से आ रहा है हम डायरेक्ट कंसेप्ट को उठाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं बहुत टिपिकल हो जाते हैं क्वेश्चन अगर इनको वैसे सॉल्व करने चले तो कई बार। तो आप सिंपली देखो जहाँ से आपको सिंपल वे से दिख रहा है, फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज, अगर क्लोज सरफेस दे रखा है तो लिख लो, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल लेते हैं, अदरवाइज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ओवरऑल सरफेस पे लेंगे कितना है आसपास, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं हम। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अ चार्ज है क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। एक पहले बना लेते हैं, डाटा को बाद में देखेंगे। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दे रखा है, ये मान लीजिए हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, इस पे चार्ज कितना दे रखा है, यहाँ पे क्यू चार्ज दे रखा है, इस पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। हमें क्या निकालना है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। चार्ज क्या हुई सेंटर पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, आपके पास क्या होता है, फ्लक्स होता है
चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज्ड चार्ज, ध्यान रखना, इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा फुल हेमिस्फीयर है, अगर ये हमारा फुल फुल स्फीयर है, हेमिस्फीयर गलती से बोल गया, फुल स्फीयर है, तो फुल स्फीयर के कारण इस पे फ्लक्स कितना हो सकता है, बता सकते हो? इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज कितना होगा, क्यू, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हेमिस्फीयर पे पूछा है फ्लक्स कितना होगा, हेमिस्फीयर, अब फ्लक्स पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेकिन हेमी उसका हाफ कर देंगे तो हेमी पे आ जाएगा हमारे पास, तो लिख दो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 8 में फ्लक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, लग रहे हैं। देखो 6 में क्या किया था, ये देखो 5th से देख लो एक बार ऊपर से। 5th क्वेश्चन में था हमें सेंटर पे बताना था, एक सरफेस की वजह से देखो टोटल है इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो इसका मतलब है इस पे कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, तो एक पे कितना होगा 1/6। अब देखो क्वेश्चन 6 पे आ जाओ, एक रेक्टेंगल दे रखा था a/2 पे, तो a/2 ऊपर a/2 नीचे, तो एक ये भी क्यूब बन जाएगा, यहाँ क्यूब बनाओगे तो एक सरफेस पे उस क्यूब की वजह से कितना होगा, वही इसके कारण होगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब देखो 7th में एक स्फीयर दे रखा था, स्फेरिकल सरफेस था 7th में, ठीक है, और 8th में भी स्फेरिकल तो था, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें चार्ज इनक्लोज कितना है, अपॉन में एप्सिलॉन नोट करो, यहाँ भी चार्ज इनक्लोज कितना है, एप्सिलॉन नोट करो, बस सिंपल है। जहाँ पे जो डाटा हमें गिवन हो ना, उस डाटा के अकॉर्डिंग आप उठा लो क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखो। अब थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करने का अब आया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा है। देखो ए स्फीरिकल वॉल्यूम कंटेन ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो गिवन आपको कितना 2 × 10⁻⁴ कोलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस r = 4 सेंटीमीटर, दैट्स विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻² मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इतना अंदर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, क्लोज लूप ऑफ E.ds दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज, ध्यान रखना, यहाँ से क्या हो जाएगा E × S बाय चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपके पास गिवन है, नहीं गिवन है, तो सबसे पहले तो चार्ज निकालो, सिंपल तो यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। चार्ज निकालने का सिंपल वे क्या है, देखो ये क्या है, सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है ना, हाँ स्फेरिकल वॉल्यूम बोला तो ई, स्फीयर में एरिया क्या होता है, एरिया 4πr² होता है, दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो चार्ज हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, ऊपर देखो डाटा रो डेंसिटी, रो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज आपको गिवन है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से चार्ज निकाल लो, क्यू = ρ × V, पुट करो क्यू की जगह, यहाँ से आ जाएगा ρ × V बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = ρV, रो की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁴, V को क्या लिखते हैं 4/3πr³, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट है, एरिया से डिवाइड कर लो, 4πr² एप्सिलॉन नॉट, 4πr² कैंसिल, 4π कैंसिल, r² से एक r बच गया, तो यहाँ से कितना बच गया 2 × 10⁻⁴, और क्या रह गया, r की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 3 भी है, 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो फटाफट इसको कैलकुलेटर में। ये आ गया 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इतना ही आएगा।
चेक कर लेना कैलकुलेशन। कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको क्या कुछ होगा, कैसे निकलेगा। ऊपर तक तो क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आ रहे थे, अब थोड़ा सॉल्विंग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 तक हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखते हैं, चलो क्वेश्चन 10। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट में डालना, उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा मैं। द रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, रेडियस आपको गिवन है किसकी, गोल्ड न्यूक्लियस की, कितनी है, आर गिवन है कितना, 7 × 10⁻⁻15 मीटर। Assume that the positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume. Find the strength of the electric field at the surface of the nucleus. Surface of nucleus पे find the strength of the electric field at the surface of nucleus. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो, ए पार्ट उठा लो सबसे पहले, क्लोज लूप ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई इंटू चार्ज अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट, एस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखो, अब इसमें बोलना क्या है वो देखो आप। अब रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक स्फीयर की तरह होगा, स्फीयर पे चार्ज निकालना है, चार्ज किसके इक्वल होगा वो बताना है। देखो सिंपल सी बात है, क्यू किसके इक्वल होता है, एन इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने देखा क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन कितना है, एन कितना है, Q1 है, जेड इज इक्वल 79, तो 79 हमारा है, एन है 79 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास, पुट कर लो क्यू की वैल्यू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बात करते हैं किसकी, सरफेस एरिया, एरिया 4πr² लिख सकते हैं हम, लिख लो, और एप्सिलॉन नोट भी है साथ में, तो 4π एप्सिलॉन नोट r², 4πr² एरिया और एप्सिलॉन नोट से मल्टीपल है ये, तो क्यों लिखा है 4π, 1/4π एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम डिवाइडेड बाय, क्या बच गया, r² बच गया। r² बच गया, तो लिख लो r² की वैल्यू क्या है 7749 इंटू 10⁻30। बस ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेटर से, कुछ छूट तो नहीं गया डाटा, कैलकुलेट करो। यहाँ से आ गया है 2.32 इंटू 10⁻21, इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया एक बार, ठीक है। जल्दबाजी में कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा चेक करते रहना कैलकुलेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10 का ए पार्ट, ए था कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी का बी पार्ट देखो। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, एट द मिडल पॉइंट ऑफ अ रेडियस, रेडियस के मिडल पॉइंट पे, रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज अ कंडक्टर, इट इज जस्टिफाइड टू अज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज जो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड डज नॉट कम टू द आउटर सरफेस। अब देखो जो चार्ज था ना मिडल पॉइंट ऑफ रेडियस, एट द मिडल पॉइंट ऑफ रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, आगे क्वेश्चन छोड़ दो, बी पार्ट इतना ही बोला है, एट द मिडल पॉइंट ऑफ अ रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड, मिडल पॉइंट ऑफ रेडियस मान लीजिए हमने आर पे निकाला था,
ये स्फीयर था, ये इसकी आर थी। अब ये कह रहा R/2, ये मान लीजिए होगी इसकी R/2 पे, बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा यहाँ से। चार्ज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, नेट चार्ज इनक्लोज इन वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो सबसे पहले टोटल डेंसिटी निकाल लो। सबसे पहले रो क्या होता है, Q/V होता है। हमें इनक्लोज चार्ज चाहिए, Q इनक्लोज चाहिए, कितना है ρ/V। अब यहाँ से देखो इनक्लोज कौन सा है, ये वाला है, तो इसके लिए रो तो छोड़ो इसको, रो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई r³ r की क्यूब मतलब R/2 का क्यूब, ठीक है, कितना हो गया। अब देखो रो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो जो डेंसिटी थी इसकी, पहले डेंसिटी कितनी थी, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q/वॉल्यूम है, मतलब कि 4/3 पाई r³। ठीक है, हमारे पास किसकी आ जाएगी, इस सरफेस की आ जाएगी। आ गया समझ में। कैंसिल करोगे कितना बचेगा, यहाँ से Q/8 बचेगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा, हाँ यही बचेगा Q/8। ठीक है, देखो कुछ समझ नहीं आया ना तो पूछो। देखो इनक्लोज चार्ज क्या था, ρ/V, लेकिन इसके लिए वॉल्यूम कितना है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। लेकिन रो डेंसिटी जो होती है, ओवरऑल डेंसिटी हमारे पास कितनी है, हमने ऊपर देखी थी Q/V है, रो डेंसिटी होती है Q/V। तो टोटल चार्ज था हमारे पास Q, उस पर वॉल्यूम था इतना, इतना चार्ज था इतने वॉल्यूम में, हमें कितने वॉल्यूम में चार्ज चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपली हमारे पास उसका पता चल जाएगा हमारे पास कितना होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास Q इनक्लोज्ड आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता ही है। अब E क्या होता है, क्लोज लूप ऑफ E/.ds दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कितना आ जाएगा E/S दैट्स विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड कितना है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट आ गया इतना। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ से एरिया कितना है, E/S, एरिया कितना है 4πr², 4πr²। r² पे ध्यान रखो किसकी बात कर रहा है, ये इस सरफेस पे बात कर रहा है, इसके अंदर बात कर रहा है, कितना होगा तो R/2 का स्क्वायर, 4πr² मतलब R/2 है ये, इसका स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, Q/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4π R/2 का स्क्वायर। यही आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास। यहाँ से बच गया E Q/2 2 4 4 2 8, 2 बच गया, 2 मल्टीपल यहाँ पे 4πr² एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये हो गया। अब देखो Q/4π एप्सिलॉन नॉट r², ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये था, उसको क्या करें डिवाइड 2 से कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे हाफ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2.32 डिवाइडेड इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 आ गया, इतना आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन 10 का बी। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, इसका देखो सॉल्यूशन क्या था, जो ये था 4π एप्सिलॉन नॉट r² मल्टीप्लाई Q था, ये Q था पूरा। ठीक है, तो यही चीज़ थी, इसको डिवाइड 2 था, सेम था रिजल्ट, तो इसलिए हमने डायरेक्ट पुट कर दी वैल्यू और उसको डिवाइड कर लिया। ये कैलकुलेशन कर लो, सिंपल सी है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं।
क्वेश्चन 11 भी बड़ा सिंपल ही है, ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है। अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। डायग्राम से देखो, समझने की कोशिश करना ऊपर। ये क्वेश्चन 11 का डायग्राम ऊपर वाला, ये देखो, हमें फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, वो कहाँ फाइंड आउट करना है? जो रफ जो डायग्राम है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ये जो डार्क है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स अवे जो है फ्रॉम द सेंटर फॉर एक्स जो है ग्रेटर है R1 से, लेकिन एक्स छोटा है R2 से। ड्रा ए रफ ग्राफ शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स जो है ग्रेटर है और लेस देन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट E डॉट ds दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें अब इनक्लोज चार्ज चाहिए, जो डार्क है ना, डार्क का रखा है, इसमें कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए। इसको चार्ज को कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमारे पास पूरे की डेंसिटी है, अगर हमारे पास पूरे की डेंसिटी है तो रो क्या होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हमें किसके अंदर चाहिए? वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही होगा। देखो समझाता हूँ। अभी देखो R1 है, ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पे R2 पे कितनी होगी वो देखते हैं एक बार। रो, सबसे पहले डेंसिटी की बात करें। रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि देखो इस पूरी की रो, इस पर कितना चार्ज है हमने कह दिया क्यू, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम निकालो सिर्फ। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R की क्यूब। R की क्यूब का मतलब है R2 की क्यूब माइनस R1 की क्यूब। ये हो गया रो। रो आ गया। अब देखो ये तो आ गया R1 से R2। एक मिनट रुको। तो ये हमारी इस पूरे की आ गई रो डेंसिटी। इस पे चार्ज पता चल जाएगा, लेकिन हमें डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर, जो x जो है वो ग्रेटर है R1 से लेकिन लेस है R2 से। मान लीजिए वो पॉइंट x यहाँ है, यहाँ है वो पॉइंट, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, यहाँ से यहाँ तक की x है। तो इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ बताना हमने, ठीक है। तो हमने मान लिया क्यू इनक्लोज कितना होगा इसके अंदर, रो इंटू वी। अब देखो रो हमारे पास गिवन है ही, वॉल्यूम जिसके अंदर हमें बताना वो क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। R मतलब एक्स की क्यूब, एक्स पे बताना है ना, एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब माइनस R1 तो माइनस करेंगे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, R1 की क्यूब। ये हो गया। टोटल डेंसिटी निकाल ली, हमें जिस पे चाहिए वो निकाल लिया, तो हमारे पास टोटल इनक्लोज चार्ज आ गया। मतलब कि रो को मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये इसको मल्टीप्लाई करो 4/3 पाई एक्स का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू टाइम ऑफ एक्स की क्यूब माइनस R1 की क्यूब डिवाइडेड बाय
R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये आ गया हमारे पास चार्ज। एक स्फेरिकल सरफेस है तो आप एरिया भी लिख सकते हो इसका कितना होगा, है ना, तो लिख लो। यहाँ से अगर हम बात करें तो E इंटू एस दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। एस क्या होता है, 4πr² होता है। अब देखो 4πr², तो r डिस्टेंस क्या होगी हमारी, x होगी, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे हम, x का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, क्यू टाइम ऑफ x की क्यूब माइनस R1 की क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, नहीं R2 की क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया कितना 4πr², मतलब x का स्क्वायर 4πx² इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4π एप्सिलॉन 1/4π नॉट की वैल्यू आपको पता है। x अगर गिवन है, R1 R2 गिवन है, तो डाटा सारा चार्ज पता है, तो सारे डाटा को पुट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे इस पॉइंट पे कितना होगा। ठीक है, देखो बेसिक क्या था इसमें, सबसे पहले तो हमें पूरी डेंसिटी कितनी है इसकी, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, तो उसकी डेंसिटी कितनी है वो निकाल लो। चलो निकाल ली पूरी की मतलब जो डार्क था उसकी निकाल ली हमने, सिर्फ उसकी। ठीक है, अब कह रहा उसमें भी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है हमारा, मान लीजिए वो पॉइंट R2 से कम है कुछ, तो उस R2 पॉइंट पूरे की हमें जहाँ तक निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लो उस वॉल्यूम से, रो इंटू वी, क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज कितना होगा उसके अंदर वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, सिंपली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का कंसेप्ट। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ नहीं है, 12 भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस जिसकी ए। देखो भाई क्वेश्चन बना ही लेते हैं कैसे क्या कुछ है। एक चार्ज है जो प्लेस एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज होलो मेटेलिक स्फीयर, एक होलो मेटेलिक स्फीयर है, ये मान लीजिए हो गया। चार्ज क्या हुई, प्लेस एट सेंटर, सेंटर पे चार्ज रखा है, इसकी रेडियस है ए। ठीक है जी, इतना हो गया। चलिए अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है ये, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड ऑन द आउटर सरफेस। इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो बताओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये सिग्मा से, जिस पे भी रिप्रेजेंट करो कर लेना। मान लीजिए सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ, सिग्मा क्या होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय ए। हो गया। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं, इसके बाहर की तरफ कितना चार्ज इंड्यूस होगा इंडक्शन के कारण, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण इस सरफेस पे चार्ज होगा प्लस क्यू और इनर होगा माइनस क्यू इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू हो गया। अब बता रहा है कि फ्लक्स नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनर पे कितनी होगी, तो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बाय ए कर दो। अब बाहर पूछे तो प्लस क्यू बाय ए, यही होगी। और एरिया क्या होता है, एरिया को लिखो 4πr², आर कितना है, ए के इक्वल है तो 4πa² हो गया, 4πa²। तो यहाँ पे पुट करो किसी भी एक में, दोनों में पुट कर लो, चाहे माइनस क्यू बाय 4πa² प्लस क्यू बाय 4πa²। ठीक है, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, अब देखो ये था ए पार्ट। अगर बी पार्ट पे बात करें हम इसके, इफ अ चार्ज क्यू, एक चार्ज है क्यू इज पुट ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर पुट कर दिया, मान लीजिए वो था प्लस के एक चार्ज रख दिया, इसके ऊपर क्यू रख दिया। ठीक है, चलिए
ऑन द स्फीयर व्हाट वुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस। देखो इनर पे कोई इफेक्ट डालेगा, ये नहीं डालेगा। तो ए बी पार्ट देखो, इनर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा माइनस का क्यू बाय 4 पाई ए स्क्वायर, और बाहर पे कितनी हो जाएगी, आउटर सरफेस पे कितनी होगी, क्यू प्लस क्यू बाय 4 पाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगी। देखो इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा करेक्शन करो तो कर लेना। ये जो है ना क्यू, ये क्यू गिवन है स्मॉल क्यू, और इनको बिग क्यू कर लेना, इंड्यूस हो रहा है ना इसकी वजह से। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस बिग क्यू, ये प्लस का बिग क्यू। ठीक है, थोड़ा चेंज देख लेना। ठीक है, अगर करना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ ये क्या स्मॉल देखा, इसको चेंज कर दिया इसलिए, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक्स, थोड़ी करेक्शन ज़्यादा हो जाएंगी इसलिए। ठीक है, थोड़ा देख लेना इसको। ये था हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर इन द सिचुएशन ए एंड बी। ए और बी की सिचुएशन देखो, सबसे पहले तो सी पार्ट लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, क्लोज लूप ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगा। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब देखो इनक्लोज चार्ज कितना है, एरिया कितना होगा, ई इंटू एरिया क्या होगा 4 पाई ए स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, अगर सरफेस पे ही बात कर लें, चार्ज कितना है, क्यों चार्ज कितना है, इनक्लोज्ड, इनक्लोज चार्ज की बात करता है ये। ठीक है, तो दोनों में देखो इनक्लोज चार्ज कितना, क्यों, तो ई कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों केसेस में कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं इसमें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं मिस करता हूँ, चीज़ें सारी बताता नहीं, ताकि कुछ माइंड थोड़ा आप अपने आप भी लगाओ कि कैसे हुआ ये चीज़, कैसे होगी। ठीक है, चलिए आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन 12 तक हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।